कई बार हमारे बच्चे एक दूसरे से हद से ज़्यादा झगड़ने लगते हैं और इसके चलते हम पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। इन झगड़ों की वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ईर्ष्या, गुस्सा या कंपेटिटिवनेस। पर इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि देखते ही देखते ये छोटे मोटे झगड़े आपके बच्चों के मन में एक युद्ध का रूप ले लेते हैं, जिसे हम सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिबलिंग राइवलरी वाली फीलिंग भाइयों और बहनों में आखिर होती क्यों है और हम पेरेंट्स इसके बारे में क्या कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और इंडिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। आमतौर पर जब हमारे बच्चे अपने भाइयों और बहनों को अपना दोस्त समझने के बजाय उन्हें अपना प्रतिद्वंदी समझने लगते हैं, तब ये सिबलिंग राइवलरी वाली सिचुएशन बन जाती है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर उनके मन में ये नेगेटिव ख्याल आया कैसे। तो इसकी कई वजह हो सकती हैं, पर मैंने देखा है कि इसके 4 मेन कारण होते हैं। पहला, उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। दूसरा, उन्हें चीज़ें अपने लिए चाहिए और वो शेयर नहीं करना चाहते। तीसरा, उनका स्वभाव अपने भाई या बहन से बहुत अलग है। और आखिरी, उनकी स्वतंत्रता की ज़रूरत। अब जब हमें इस प्रॉब्लम की जड़ पता है, तो चलिए इस प्रॉब्लम के 2 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। पहला किरदार है आपका बड़ा बच्चा। इस बच्चे की आपसे एक ही शिकायत है। छोटे भाई या बहन के आने से पहले आपका सारा ध्यान और प्यार सिर्फ उसका था और उसे ये प्यार किसी और के साथ बांटना नहीं पड़ता था। घर की हर चीज़ पर उसका विशेष अधिकार था। पर अचानक छोटे बच्चे के आते ही ये सब बदल गया। उसे ये सब उस बच्चे के साथ बांटना पड़ता है और इसके चलते उसमें इस छोटे बच्चे की तरफ गुस्सा और ईर्ष्या पैदा होने लगती है। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, आपका छोटा बच्चा। अब इस बच्चे को लगता है कि बड़ा बच्चा तो मानो आपकी आंखों का तारा है, तो छोटे बच्चे अक्सर अपने बड़े भाई बहनों को कॉपी करने लगते हैं ताकि वो भी आपका प्यार पा सके। पर क्योंकि उनकी छोटी उम्र के चलते उनकी क्षमता भी कम होती है, तो छोटे बच्चे में अपनी तरफ हीन भावना होने लगती है। वो अपने आप से नाराज और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके कारण अपने बड़े भाई बहन को नापसंद करने लगते हैं। अब इन किरदारों की प्रॉब्लम्स और नज़रिए तो समझ लिए, पर हम पेरेंट्स करें तो क्या करें। पहले तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये होना बिल्कुल स्वाभाविक है और इसे इग्नोर करने से बेहतर होगा कि आप इस विषय के बारे में उनसे बात करें। इस दौरान आपको उन्हें डांटना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समझकर इन दोनों किरदारों को और नज़दीक लाना है। बच्चों में प्रेम और स्नेह बरकरार रखने के अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके होते हैं और जब ये सारे मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं हमारा 5 स्टार प्लान, जो हमारे बच्चों को जीवन भर साथ जोड़े रखेगा। तो चलिए 5 स्टार प्लान के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। इस प्लान का पहला हिस्सा छोटे बच्चे के आने के पहले से ही शुरू हो जाता है। दूसरा बच्चा करने के डिसीजन में आप अपने बड़े बच्चे को इन्वॉल्व करें। उसे बड़ा भाई या बहन होने का मतलब समझाएं। हो सके तो उसे दूसरे छोटे बच्चों से मिलाएं और उसे बड़े भाई या बहन वाला रोल दें। छोटे बच्चे के आने के पहले आप उन्हें एक डॉल को आने वाले बच्चे के रूप में पेश करें। उन्हें इस डॉल की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बड़े बच्चों में आने वाले बच्चे के लिए प्यार बढ़ेगा। आखिर में उन्हें प्रेगनेंसी के वो प्यारे पल, जैसे बच्चे की पहली सोनोग्राफी या उसके दिल की धड़कन की आवाज़, ऐसे मौक़ों पर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इससे उन्हें ये लगेगा कि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और वो ये महसूस करेंगे कि उनका कोई अपना इस फैमिली में आ रहा है, ना कि कोई गैर जो मम्मी पापा को उनसे छीन लेगा। इस प्लान का दूसरा भाग तब फोकस में आता है जब आप इस नन्हे मेहमान को घर ले आएं। इस वक्त बड़े बच्चे में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। वही घर जिसमें सब लोग सिर्फ उसकी देखभाल में लगे रहते थे, अब किसी और को अपना पूरा अटेंशन देने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बड़े बच्चे को इग्नोर नहीं किया जाए। इसके लिए आप उन्हें और ज़्यादा स्नेह और प्यार वाली जप्फियाँ दें। इससे उन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपका प्यार उनके प्रति कम नहीं हुआ है। हर रोज़ कुछ वक्त सिर्फ बड़े बच्चे के साथ अलग बिताएं और उनसे बातें करें।
उनके कन्फ्यूजन और डर मिटाने की जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है। आप उन्हें छोटे बच्चे की रोज़मर्रा की देखभाल में शामिल कीजिए और अपने छोटे भाई या बहन के लिए खिलौने और कपड़े लेने में भी उनकी मदद कीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि इस छोटे बच्चे का ख्याल रखने में उनकी भी हिस्सेदारी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां ये सिबलिंग राइवलरी छोटी छोटी बहस और झगड़ों का रूप लेती है। 3 से 5 साल की उम्र तक बच्चों को अपनी भावनाओं को ठीक तरीके से व्यक्त करना नहीं आता है, तो वो अक्सर हाथापाई करने लगते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को इस उम्र में अपनी नाराज़गी या नापसंद को शब्दों में ढालना सिखाएं। खिलौनों को एक दूसरे के साथ कैसे बांटें, बारी बारी से किसी साधन का इस्तेमाल कैसे करें, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को इस उम्र में समझानी पड़ती हैं। पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, इस दौरान मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स बड़े बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। तुम तो बड़े हो, तुम्हें तो अक्लमंद होना चाहिए, ये कहकर उन्हें डांटिए मत। ये सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल नहीं है और वो भी उतने ही कंफ्यूज हैं जितने कि आप। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर। 8 से 12 साल की उम्र में ये सिबलिंग राइवलरी वाला द्वंद्व युद्ध और भी संगीन हो जाता है। इस दौरान बच्चे छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट पर हाथापाई करने लगते हैं और इससे उनको काफ़ी बड़ी चोट भी लग सकती है। और इस चोट से भी बड़ी चोट उन शब्दों से होती है जो बच्चे गुस्से में एक दूसरे को कह देते हैं। बड़े बच्चे अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को बुली करने लगते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और छोटे बच्चे बिना किसी परवाह के अपने बड़े भाई बहनों का अपमान करने लगते हैं। अब ये सिचुएशन सुनने में मुश्किल लगती है, पर इसे सॉल्व करने के 3 आसान उपाय हैं। पहला, बच्चों से बात करें कि वो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश करें कि ऐसी क्या बात है जो उन्हें इतना उत्तेजित कर देती है। गलत शब्द ना यूज़ करके भी कैसे अपने नज़रिए को पेश कर सकते हैं, इसमें उनकी मदद करें। हर बच्चा यूनिक होता है, तो उन्हें अपने इस अनोखे व्यक्तित्व का एहसास दिलाएं। एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। बड़े बच्चे को इस बात का भरोसा दिलाएं कि आप अब भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना छोटे बच्चे से। और छोटे बच्चे को ये समझाएं कि उसे किसी की परछाई बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो कुछ चीज़ें अपने बड़े भाई या बहन की तरह नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं और उन्हें उस पर फोकस करने का प्रोत्साहन दीजिए। अब आते हैं आखिरी स्टेज पर। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उतना वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब आपका बड़ा बच्चा टीनेजर बन जाए तो वो अक्सर अपना ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता है, जो उसकी पसंद, नापसंद और हाव भाव को समझ सके। पर अक्सर ये बदलाव छोटे भाई बहनों को समझ में नहीं आता है। इसके चलते वो बड़े भाई बहन की लाइफ में ज़्यादा दखलंदाजी करने लगते हैं और ये बड़े बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस समय आपको अपने छोटे बच्चे को समझाना पड़ेगा कि वो बड़े भाई या बहन को थोड़ी सी स्पेस दे। उन्हें अपने दोस्त और फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। इसके साथ साथ आप बड़े बच्चे को भी समझाएं कि वो अपने छोटे भाई बहन को ऐसे इग्नोर ना करें और दोस्तों और भाई बहनों के साथ अपने टाइम को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये वो उम्र भी है जब बच्चे दुनिया देखने का अपना यूनिक नज़रिया पहचानने लगते हैं। अब क्योंकि नज़रिया यूनिक है तो आपसे या अपने भाई बहनों से अलग भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें ये सिखाएं कि इस नज़रिए को वो कैसे व्यक्त करें। और अगर किसी फैमिली मेम्बर का नज़रिया इससे विपरीत है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। विचार ना कि व्यक्ति पर फोकस करना सिखाएं। इससे उनका एक दूसरे के तरफ प्यार बना रहेगा और आदर भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा सिबलिंग राइवलरी को मिटाने का 5 स्टार प्लान। इन आइडियाज़ के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की उनके क्लास के बच्चों के प्रति कोई राइवलरी ना बने और उनके सोशल और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को बढ़ावा मिले, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने नज़दीकी लीड पार्टनर स्कूल से संपर्क कीजिए। आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे भाई बहन हमें तब से जानते हैं जब से हम भी अपने आप को नहीं जानते थे। और मैंने देखा है कि भाई बहन बड़े या छोटे एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद हमसफ़र बन जाते हैं, स्पेशली तब जब हम पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहते। तो इस रिश्ते को मजबूत और अटल बना के रखना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अपने बच्चों में प्यार बढ़ाने के कुछ तरीके ज़रूर मिले होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
और ऐसे कई और पेरेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।